नारियल के आटे यानी कि कोकोनट फ्लावर से सब कुछ बनता है, केक, बिस्किट, खटाई, ब्राउनी वगैरह। लेकिन मेरे पास जो क्लिनिक के अंदर मौजूद कोकोनट फ्लावर है उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक रेसिपी प्रिंट करवाई है और वो है कोकोनट फ्लावर से बनने वाली कीटो रोटी की। और उसकी वजह ये है कि कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन या सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो कीटो डाइट कर रहा हो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन रोटी नहीं छोड़ सकता। तो बाकी की तमाम रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस, रेसिपीज और कीटो डाइट के मुतालिक मालूमात जल्दी मिल जाएं। इसके अलावा कीटो डाइट में इस्तेमाल होने वाले तमाम लवाजमात आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर करा सकते हैं और पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं पे भी हैं आपको आपके घर डिलीवरी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे कीटो रोटी। और ये कीटो रोटी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनेगी। इसमें मैंने नमक और पानी नहीं गिना। कीटो पराठा, नान या रोटी बनाने के लिए जो बेसिक डो है ना वो कोकोनट फ्लोर से जो बनाते हैं वो यही है। ये हमारे पास तकरीबन इसको जो है ना आप 1 कप में से 1 चम्मच अगर निकाल लें कोकोनट फ्लावर यानी नारियल का आटा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा कप नहीं है, 1 चम्मच निकाला है। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसका वज़न जो है ना ये कर लें। ये आप देख सकते हैं मेरे पास वेइंग स्केल पड़ा हुआ है और इसके अंदर इसका वज़न करें ना तो ये 50 ग्राम कोकोनट फ्लावर जो है ये हमें चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर जो है ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास एलुमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर है, मैंने ये हाफ़ टी स्पून चाहिए। और इसके साथ ये हमें चाहिए देसी घी या मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके यूज़ करना है। ये 1 टेबल स्पून जो है ये आप अपने बर्तन के अंदर जो है वो डाल लें। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो चाहिए इसबगोल की भूसी। ठीक है, ये इसबगोल का छिलका या इसबगोल की भूसी जो है ये हमें चाहिए तकरीबन 8 ग्राम। ये बनती है 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है। अगेन फिर मेरा मशवरा यही है कि ये जो है ना अगर आपके पास वेइंग स्केल होगा ना तो ये आपके पास बहुत आसान होगा कि आपके पास मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट होंगे। इसके अलावा आपको 1 कप गुनगुना गर्म पानी चाहिए और चुटकी भर नमक चाहिए। ये आटा या डो बनाना बहुत आसान है। एक बर्तन ले लें, इसके अंदर जो आपने मक्खन या घी डाला है वो इसके अंदर डाल के ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो बग़ैर मक्खन या घी के भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपने अपना कोकोनट फ्लावर जो है नारियल का आटा वो डाल देना। नारियल का आटा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो ब्राउन लोकल वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा फ़ाइन होना चाहिए। जितना अच्छा आपका आटा होगा उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। इसके अलावा ये इसबगोल का छिलका ये हम डाल देंगे और ये बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है। और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है नमक थोड़ा सा, ये मेरे पास तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिए। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अब इसके अंदर जो है हम इसको गूंद लेंगे। गूंदने के लिए आपने ना 1 कप गुनगुना गर्म पानी रख लेना। जैसे ये देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप है। ये ना सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ये सारा जाएगा भी नहीं, क्योंकि ना बेसिकली ये जो आपका डो है ना इसके अंदर इसबगोल का छिलका है, उसको पानी जज्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा जो नारियल का आटा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पानी जज्ब करता है। तो आपने तकरीबन 1-1 चम्मच कर करके इसके अंदर पानी डालना है और आहिस्ता आहिस्ता इस आटे को गूंदना है। जितना आहिस्ता गूंदेंगे उतना आपका डो अच्छा बनेगा। ये आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल जो है ना डो बॉल जो है ये बन गया और इसकी निशानी ये होती है कि ये देखें हमारा बर्तन बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, और ये है कि डो के अंदर जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरह ना ये एक इंडेंटेशन है ना, ये निशान आ जाता है उंगली का। ठीक है, और ये पूरा कप पानी नहीं लगा, ये देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा ना कोई मेरे ख्याल से 1/4 से थोड़ा सा कम जो है ना पानी ये रह गया। तो ये है कि कभी पूरा भी लग जाता है, ये डिपेंड करता है आपके मौसम के लिहाज से और यह कि इसबगोल का छिलका आपका कितना एब्जॉर्बेंट है। तो बहरहाल इसको है ना अब हमने इसी तरह ही रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ले जी 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने आटे से रोटी बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ना सिलिकॉन शीट के ऊपर अपना आटा जो है ये रखा है। सिलिकॉन शीट या सिलिकॉन पैड आपको किसी भी बेकिंग ऑयल से मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ना आप धो भी सकते हैं। आप बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 1 टाइम यूज़ है, एक दफ़ा के बाद एक पेपर ज़ाया हो जाता है। आप चाहें तो 2 सिलिकॉन शीट्स भी रख सकते हैं, एक नीचे और ऊपर के लिए। बहरहाल इसको मैंने 4 के अंदर डिवाइड कर दूंगी। ये जो 4 हिस्से हैं ये एक पेड़ा जो है ये बनेगा।
तो ये जो एक एक पोर्शन है इसको आपने लेके अच्छी तरह गोल जैसे पेड़ा बनाते हैं नॉर्मल रोटी का, उस तरह आपने 4 पेड़े जो है वो बना लेने हैं। तो जी ये हमारे पेड़े बन गए। कोई भी एक आप बॉल ले लें और उसको अपना सिलिकॉन पैड जो है उसके ऊपर रख के पहले हाथ से आप इसको जो है ना वो फ्लैट कर लें। हाथ से फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर आप अपनी, मैं बेकिंग पेपर यूज़ करी हूँ, आप चाहें तो दूसरी सिलिकॉन शीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बेकिंग पेपर के अंदर से नज़र आ जाता है इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए मैं बेकिंग पेपर जो है वो यूज़ करूँगी। बेकिंग पेपर रख के अब आप इसको हाथ से पहले प्रेस करें और जब ये बड़ी हो जाए, ये तकरीबन आपकी ना 8 इंच की रोटी बन जानी चाहिए। फिर आप जो नॉर्मल चकला बेलन होता है ना घर में जिससे रोटियां बनाते हैं, उससे आप ये जो बेलन है उससे आप प्रेस करके तो इसको फ्लैट कर लें जी। ये हमारी रोटी बिल के तैयार है। ये ऊपर से बेकिंग पेपर हटा के ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है ये नॉर्मल रोटी जैसी है। और अगर ये मैंने खानी होती ना तो इसको बस मैं ऐसे उंगलियों से साइड से दबा के इसके किनारे इसकी रोटी बना लेती। रोटी खा जलेबी की शक्ल की हो खा गोल हो, रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता, मज़े की होती है। लेकिन बहरहाल इस रोटी का गोल होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये कि इसकी मैंने वीडियो बनानी। दूसरे नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं ये मेरी वालदा का हाथ है और अम्मी जान के लिए बहुत मसला हो जाता है कि अगर कोई रोटी दुनिया में कहीं पे भी बन रही हो और वो गोल ना हो। अगर आपकी वालदा को भी गोल रोटी से ऐसी ही ऑब्सेशन है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इस कीटो रोटी को गोल करने के लिए आप किसी भी किस्म का ढकना या प्लेट रख के छुरी से इसको गोल कर सकते हैं। तो जी ये ले हमारी रोटी परफेक्ट गोल हो गई है और अम्मी जान को तसल्ली हो गई है। अब हम इसको पकाते हैं। कीटो रोटी पकाने के लिए अपने तवे या फ्राई पैन के अंदर आप तकरीबन 1 टीस्पून घी या ऑयल अपने फैट कोटे के मुताबिक ले लें। हाथ रख के देख लें, ये जब गर्म हो जाए, आपको फील हो गरमाइश, तो आपने इसके ऊपर अपनी रोटी जो है वो डाल देनी है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तो ये किनारे आप देखेंगे गोल्डन हो जाएंगे। जब ये किनारे गोल्डन हो जाए इसका मतलब है कि ये एक साइड से पक गई है। अब आप इसको पलट सकते हैं। इस रोटी में ना पकने वाला कुछ नहीं है, ये नॉर्मल आटे की रोटी की तरह नहीं है। ये देखें ये पलट के कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। एक साइड से 5 मिनट लगे, दूसरी साइड से भी 5 मिनट लगेंगे। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी फूल भी गई है। ये मीडियम हाई हीट के ऊपर आपने अपनी रोटी बनानी। अगर आप चाहें और आपका फैट कोटा अलाउ करता हो तो आप और देसी घी भी ऊपर से डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी पक गई है। ये तकरीबन 7 इंच की रोटी के अंदर ना 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जी हमारी रोटी पक गई है। अब हम इसको अपने पोने के अंदर जो है निकाल लेंगे। लें जी ये आपकी ग्लूटेन फ्री कीटो रोटी तैयार है। बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका कीटो फ्रेंडली सालन है, खा कद्दू गोश्त, गोभी गोश्त, पालक गोश्त, जो भी कीटो डाइट के ऊपर आप ले रहे हैं उसके साथ आप नॉर्मल रोटी की तरह आप ये देख सकते हैं नॉर्मल रोटी की तरह ये टूट रही है और नॉर्मल रोटी की तरह आप अपना खाना जो है वो खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको खुब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शवरमा बनाते हैं ना, इसके अंदर स्टफिंग डाल के तो एक रैप भी बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये मेरे पास चूँकि सालन था तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम नवाला बनाते हैं ना उस तरह नॉर्मल नवाला आपका बन रहा है। बिल्कुल प्लायबल है और बहुत बहुत मज़े की रोटी है। ये आपको नॉर्मल रोटी से भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। अगर आप चाहें तो अपने इस कीटो पराठे के साथ कीटो अचार भी खा सकते हैं। कीटो अचार आप कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए आई बटन में आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो ये रोटी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।